हेलो फ्रेंड्स, ये आपका पावर पॉइंट का वीडियो है। इसमें 100 MCQ क्वेश्चन तैयार किया गया है और सारा क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सारा टॉपिक है। ठीक है। और अभी तक आपने MS वर्ड और एक्सेल का भी वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको 100 MCQ MS वर्ड का तैयार किया गया, 100 MCQ एक्सेल का तैयार किया गया। वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंस VVI क्वेश्चन है, समझ रहे। और उस दोनों का PDF भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और ये है आपका पावर पॉइंट का, इसमें आपको 100 MCQ क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो VVI क्वेश्चन है। और इसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन के PDF के साथ साथ आपको टेस्ट पेपर का भी PDF मिलेगा, जिसमें आप 4 ऑप्शन में से चूज करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। इसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और ये सभी PDF का पासपोर्ट आपका पासपोर्ट प्रोटेक्टेड होगा, जिसका पासपोर्ट आपको इसी वीडियो में एक एक लेटर में मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से स्किप करके मत देखिए, भगा के मत देखिए, नहीं तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जिससे आप लोग कमेंट करते कि सर PDF तो डाले नहीं, PDF डाले तो पासपोर्ट है, समझ रहे। तो ऐसा नहीं होगा, अच्छे से वीडियो देखिए, आपको पासपोर्ट एक एक लेटर में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, MS पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। जब भी पावर पॉइंट खोलेंगे वहाँ पर नया आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको Ctrl+N बटन दबाएंगे तो आप न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नज़र आती है। तो देखिए पूछ रहा है किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नज़र आती है। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड शॉटर। तो देखना चाहते हैं तो चलते हम लोग पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका A हो जाएगा। और देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से पावर पॉइंट खोल लेते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट में हम कुछ प्रोजेक्ट बनाए, यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर का, ठीक है, ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो तस्वीर है उस क्यू व्यू में दिखता है। तो आप व्यू में जाके आप जैसे यहाँ पर स्लाइड शटर पे क्यू क्लिक करेंगे तो सारा आपका व्यू क्या हो जाएगा, सारा छोटा में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड शटर। यानी आपका स्लाइड शटर व्यू में क्या होगा, सभी तस्वीरों का नज़र क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर, MS पावर पॉइंट में Ctrl+D का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए Ctrl+D का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करते हैं। तो जब भी आप पावर पॉइंट में मान लीजिए डुप्लीकेट स्लाइड लेना है, वहाँ पर Ctrl+D करेंगे, आपका डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगा। देखना है तो चलते हैं हम यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। और पावर पॉइंट को ओपन, जैसे हमको यहाँ पर एक डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए 3 नंबर के बाद, तो Ctrl+D करेंगे तो देखिए आप नीचे 3 नंबर के नीचे 4 नंबर आ गया। Ctrl+D कर रहे हैं तो आपका नीचे नया स्लाइड क्या हो रहा है, आ रहा है। तो Ctrl+D से क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए बोल रहा है पावर पॉइंट में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+Shift+P भी दबाएंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Ctrl+Shift+F बटन भी दबाएंगे तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, 1 और 2 दोनों होगा। तो चलते हम यहाँ से पावर पॉइंट को खोल के देखते हैं। पावर पॉइंट को ओपन किए और यहाँ पर क्या किए, Ctrl+Shift और P बटन दबाए। तो जैसे Ctrl+Shift+P बटन दबा रहे हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, ओपन हो गया। दूसरा आंसर क्या था आपका, दूसरा आंसर है आपका Ctrl+Shift+F। अब देखते हैं Ctrl+Shift+F बटन दबा के, और Ctrl+Shift+F बटन दबाए तो इससे भी आपका क्या हो गया, फॉन्ट बॉक्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर, MS पावर पॉइंट में बनाई हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। नेम जो होता है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, MS पावर पॉइंट में Shift+F5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए शिफ्ट के साथ F5 करेंगे ना प्रयोग, तो इसका यूज जो होता है करंट स्लाइड खोलने के लिए। ठीक है। यानी वर्तमान स्लाइड को जैसे क्लिक करेंगे, वर्तमान स्लाइड यानी किसी भी स्लाइड पर रहेंगे, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे, वो करंट स्लाइड को क्या करेगा, खोलेगा। तो जैसे चेक करना है तो यहाँ से क्या करते हैं, पावर पॉइंट को पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर स्लाइड पे है और जैसे हम शिफ्ट के साथ F5 दबाए तो देखिए
इसी स्लाइड यानी करंट स्लाइड को खोल रहा है। उसी तरह हम मान लीजिए हम 3 नंबर स्लाइड पर क्लिक किए और शिफ्ट के साथ F5 दबा रहे, तो देख रहे हैं तो ये करंट स्लाइड को खोल रहा है यानी वर्तमान स्लाइड का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा यानी करंट स्लाइड शो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैंसिल करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्लाइड शो है, ठीक है, उसको कैंसिल करना है तो कौन सा की का यूज करेंगे, तो एस्केप बटन दबाएंगे तो आपका स्लाइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और इसको F5 से स्लाइड को शो कर लिया। जैसे में इसको हमको कैंसिल करना है तो एस्केप बटन दबा रहे तो देखिए क्या हो गया, कैंसिल कर दिया। क्लोज करना है तो कैंसिल, एस्केप बटन दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा आपका एस्केप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, MS पावर पॉइंट में चल रहे वर्किंग पेज को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए बोल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कंट्रोल W भी दबाएंगे तो आपका वर्किंग एरिया क्या होगा, क्लोज होगा। कंट्रोल के साथ F4 भी दबाएंगे तो वर्किंग एरिया क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 और 2 दोनों। तो चलते हैं यहाँ से पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर पावर पॉइंट को खोल लिए, कंट्रोल W पहले दबा के देखते हैं तो देखिए वर्किंग एरिया आपका वो क्या हो गया, क्लोज कर दिया। फिर से हम दूसरा पावर पॉइंट खोल के देखते हैं, उसके लिए क्या बोले थे, कंट्रोल के साथ F4। जैसे कंट्रोल के साथ F4 भी बटन दबाया तो वो वर्किंग एरिया क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर, 1 और 2 दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए, देखिए वो वहां पर बोल रहा था वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए और यहाँ पर बोल रहा है MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए पावर पॉइंट को क्लोज हम अल्ट के साथ F4 से भी पावर पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस Q से भी हम लोग पावर पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ से चेक करेंगे पावर पॉइंट में। जैसे हम पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन किए, ठीक है, तो पहला क्या है, अल्ट के साथ F4 है। देखिए जैसे अल्ट, तो देख सकते हैं जैसे ही हमने अल्ट के साथ F4 किए है तो मुझे एक मैसेज शो कर रहा है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको सेव करना है कि नहीं। तो हमको सेव नहीं करना है, तो जैसे ही यहाँ पर नो करेंगे। दूसरा क्या बताया, कंट्रोल के साथ Q। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ Q दबाएंगे तो आपका पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्ट के साथ F4 से भी पावर पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस Q से भी आप पावर पॉइंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा A और B दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पावर पॉइंट में डैश टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए बोल रहा है कंटेनर की तरह यूज होता है, ठीक है। इसका यूज जो होता है टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन सा लेआउट व्यू पावर पॉइंट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लेआउट व्यू पावर पॉइंट में नहीं है। तो देखिए आपका लेआउट व्यू जो है, लेआउट व्यू में पावर पॉइंट में जो आपका कस्टम व्यू नहीं है, ठीक है। तो देखना है तो पावर पॉइंट को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। जैसे पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन किए तो व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मल है, स्लाइड शटर व्यू। तो देखते एक मरते क्वेश्चन को, नॉर्मल है, स्लाइड मास्टर है और हैंड आउट मास्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन किए तो देखिए नॉर्मल है, स्लाइड शटर है, उसके बाद क्या है, हैंड मास्टर है, 3 तो मिल गया। लेकिन आपको इसमें कस्टम व्यू नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस्टम व्यू आपका पावर पॉइंट में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, निम्न में से कौन सा लेआउट व्यू पावर पॉइंट का है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा था आपका कौन सा लेआउट व्यू नहीं है और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा लेआउट व्यू पावर पॉइंट में है, ठीक है। तो आपके पावर पॉइंट में क्या है, आपके पावर पॉइंट में नोट्स मास्टर व्यू है, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं यहाँ से खोलते हैं पावर पॉइंट को। तो जैसे पावर पॉइंट को खोले तो यहाँ पर देखिए नोट मास्टर व्यू है, लेकिन आपका प्रिंट लेआउट नहीं है, वेब लेआउट नहीं है, कस्टम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी नंबर होगा, नोट्स मास्टर व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करेंगे। तो देखिए बहुत सारे स्लाइड है और उस स्लाइड में से हमको पिछले स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए हम P बटन दबाएंगे तो पिछले स्लाइड पर जा सकते हैं। देखना है तो चलते हैं हम यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाया है कंप्यूटर प्रोजेक्टर, इसको ओपन करते हैं
तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा खुला हुआ है ना। अब हम जैसे पी बटन दबा रहे हैं तो हम पीछे वाला स्लाइड में चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं F5 से, और क्या करते हैं, जैसे हम पी बटन दबा रहे हैं, देखिए पी बटन दबाएंगे तब क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, पिछले स्लाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करके F5 किए और यहाँ से पी बटन दबा रहे हैं तो पिछले स्लाइड में हम लोग चल रहे हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर, पावर पॉइंट में स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पावर पॉइंट का, ठीक है। तो पावर पॉइंट जो होता है बाय डिफॉल्ट आपका लैंडस्केप में होता है, लैंडस्केप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा आपका लैंडस्केप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखना है तो चलिए हम पावर पॉइंट को यहाँ से क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। जैसे पावर पॉइंट को ओपन किए और पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, तो यहाँ पर आपको डिजाइन में चलते हैं, ठीक है। और डिजाइन में जाने के बाद स्लाइड ओरिएंटेशन पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट क्या है, लैंडस्केप है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर, 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 बटन से स्लाइड शो करते हैं, ठीक है। या तो हम स्लाइड शो व्यू में जाके स्लाइड शो ऑप्शन का चयन करते हैं, चूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखना है तो क्या करते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट को क्या किए, ओपन किए। पहला क्या है, F5, तो जैसे F5 किए तो आपका स्लाइड शो क्या हो गया, ओपन हो गया। और दूसरा क्या बताया, व्यू में जाके आप क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके स्लाइड शो पे क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो आप F5 भी बटन दबा सकते हैं या स्लाइड शो मेनू में जाके स्लाइड शो का चयन कर सकते हैं, ठीक है, यानी शो मेनू में जाके। तो इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है। तो देखिए अप्लाई डिजाइन और टेम्पलेट से आपका क्या होता है, स्लाइड में कंटेंट यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक, ठीक है, चेंज करता है। तो इसका आंसर 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में, यहाँ पर विशेष फॉर्मेट बोल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, पेस्ट स्पेशल होगा। क्या होगा, पेस्ट स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। MS पावर पॉइंट को विंडो के रन मेनू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है। रन मेनू से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर PNTB के लिख के आप रन कमांड के माध्यम से खोल सकते हैं, और आप बी नंबर वाला को भी टाइप करके रन कमांड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी नंबर। चलते पावर पॉइंट को खोल के देखते हैं रन कमांड के माध्यम से। तो रन कमांड खोलने के लिए सबसे पहले विंडो के साथ R बटन दबाएंगे और इसमें टाइप करते हैं पहले फर्स्ट वाला यानी ए वाला, पावर POWR PNT। जैसे ही इंटर मारते हैं तो देखिए आपका पावर पॉइंट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब देखते हैं दूसरा का नंबर देखते हैं। तो उसी तरह विंडो के साथ R बटन दबाएं और इसमें टाइप करके देखते हैं पावर PNT.exe, और जैसे इंटर मारते हैं तो इससे भी आपका पावर पॉइंट क्या हो रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो देखिए 2016 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है आपका, इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है PPTX होता है, लेकिन इसमें PPTX कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। MS पावर पॉइंट 2021 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो देखिए एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है 2021 का, तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर PPTX। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। MS पावर पॉइंट 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर 2003 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी PPT,
यानी उसका 2021 का एक्सटेंशन नेम PPTX होता है और यह 2003 का एक्सटेंशन नेम PPT हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, MS पावर पॉइंट में माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो यहाँ पर माइक्रो फाइल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम जो हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, PPTM। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपका प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से जाके हम सेव पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं किस नाम से क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। यानी प्रेजेंटेशन के नाम से क्या होता है, सेव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, C। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्न में से कौन सा स्लाइड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो यानी स्लाइड ग्रुप का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए स्लाइड में आपका न्यू स्लाइड होता है, लेआउट भी होता है, डिलीट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 के आंसर D हो जाएगा, इनमें सभी। अब चलते पावर पॉइंट को ओपन करके देखते हैं स्लाइड ग्रुप कहाँ होता है और ये सब ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन कर लिए और आप होम में होता है, समझ रहे। और यहाँ पर देखिए ये स्लाइड ग्रुप है, ठीक है। तो स्लाइड ग्रुप में क्या है आपका, न्यू स्लाइड भी है, लेआउट भी है, डिलीट भी है ना। तो इसमें क्या आपका आंसर बताया आपका, इनमें से सभी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो गया, D नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस टैब की आवश्यकता होती है? तो देखिए न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो हम न्यू स्लाइड कहाँ से लेते हैं, होम में जाके न्यू स्लाइड ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, A। तो देखना है न्यू स्लाइड कहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, पावर पॉइंट को ओपन कर लिए और आप होम में जाके और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू स्लाइड। आप यहाँ से जाके जो भी स्लाइड लेना है, ब्लैंक लेना है, टाइटल स्लाइड लेना है, तो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, होम में जाके न्यू स्लाइड पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो गया, A। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, MS पावर पॉइंट में ऐड टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो देखिए ऐड टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है आपका कैलिबरी हेडिंग्स होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आपका A हो जाएगा, कैलिबरी हेडिंग्स। देखना है तो चलते हैं यहाँ से पावर पॉइंट को क्या कर लिए, ओपन कर लिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलिबरी। जैसे यहाँ पर ऐड टाइटल है, अब जैसे इस पर क्लिक किए तो आप यहाँ पर फॉन्ट में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैलिबरी हेडिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर ऐड टाइटल में पूछ रहा था, इसलिए ऐड टाइटल में क्लिक करके आपको वहाँ पर फॉन्ट में दिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आपका क्या होगा, A नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, MS पावर पॉइंट में सब टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था ऐड टाइटल के बारे में, ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है सब टाइटल के बारे में बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा कैलिबरी बॉडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैलिबरी बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर A हो जाता है। तो इसको भी हम खोल के देखते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और सब टाइटल में क्लिक करके देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट मेनू में जाकर पावर पॉइंट को ओपन किए हैं और यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब ऐड सब टाइटल। जैसे इस पर क्लिक करें तो फॉन्ट में देख सकते हैं यहाँ पर क्या फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, कैलिबरी, ठीक है, कैलिबरी बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या हो जाएगा, A। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर्स का यूज करेंगे? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोशन इफेक्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो मोशन इफेक्ट आप एनिमेशन स्कीम में जाके लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, MS पावर पॉइंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है? तो देखिए MS पावर पॉइंट में फॉन्ट का साइज मिनिमम जो है कम से कम आप 1 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 पॉइंट। चेक करना है तो चलते यहाँ से स्टार्ट मेनू में पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके फॉन्ट यहाँ पर देखिए अभी 44 दिख रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉन्ट साइज ले लिया और इसी के जगह पर 0.5 लेंगे तो नहीं 1 ही आ रहा है। तो इसका फॉन्ट साइज क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा मिनिमम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, B। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में डैक्स एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो देखिए
2060 में डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर जो आ जाएगा आपका PPTX हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PPTX, यानी क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करें। यानी बोल रहा है कि बहुत सारे स्लाइड है, आप स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग राइट एरो की से क्या कर सकते हैं? अगले स्लाइड में हम लोग जा सकते हैं। चेक करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं? पावर पॉइंट को ओपन किए हैं, हाँ, और इसको क्या करते हैं हम लोग? फुल स्क्रीन कर लिए। अब मान लीजिए हमको अगली स्लाइड में जाना है तो क्या पता है? राइट एरो की दबा रहे, तो देखिए अगले स्लाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट एरो की से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। MS पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करके अधिकतम रो और कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है। बोल रहा है कि स्लाइड में आप अधिकतम कितने रो और कॉलम ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। 75 रो और 75 कॉलम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं ले सकते। चेक करना है तो यहाँ से पावर पॉइंट को चलते ओपन कर लेते हैं, और टेबल कहाँ होता है? इंसर्ट में होता है। तो हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करके इंसर्ट टेबल में चलेंगे और ऊपर डालते हैं 80 डाल के देखते हैं तो कितना ले रहा है देखते हैं। तो 75 आ रहा है। क्या? कॉलम। आपका कॉलम कितना शो कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 75। और रो भी डाल के देखते हैं, रो में क्या 80 डाल के देखते हैं। तो 80 भी डाल दे तो ये क्या ले रहा है? कॉलम भी 75 और रो भी 75। आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 75 रो और 75 कॉलम। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। MS पावर पॉइंट के इलस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा है। इलस्ट्रेशन ग्रुप का क्या है? हिस्सा है। तो आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा जो है SAPS होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और देखना है तो चलते यहाँ से MS पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ इंसर्ट में देख रहे हैं, इंसर्ट में मिल रहा है इलस्ट्रेशन ग्रुप आपका। इसमें क्या यहाँ पर सिर्फ आपका सैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, अरेंज है, क्विक स्टाइल है, ऑल अबव है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रहा है? सैप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33 का सैप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। MS पावर पॉइंट की स्लाइड ऐड बाय डिफॉल्ट थीम्स क्या होता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है थीम्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो आपका ऑफिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए हो जाएगा। देखना है तो चलते हैं यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन किए तो आपका थीम्स क्या होता है? डिजाइन में होता है। तो आप डिजाइन में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थीम्स। और जैसे यहाँ पर देख रहे पहला वाला है तो पहला क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑफिस। तब बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो गया? ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका ऑफिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। MS पावर पॉइंट के किस ऑप्शन का उपयोग स्थिर चित्रों को गति देने के लिए किया जाता है? तो देखिए चित्र में गति देने के लिए पूछ रहा है, तो चित्र में गति देने के लिए हम लोग एनिमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो हो जाएगा आपका एनिमेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। MS पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब का हिस्सा है। तो एनिमेशन टैब का हिस्सा क्या है? आप एनिमेशन टैब में आपका प्रीव्यू भी होता है, एनिमेशन भी होता है, क्या बोलते हैं ना, ट्रांजिशन टू डिस स्लाइड भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल अबव हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करना है तो चलते यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। जैसे पावर पॉइंट को ओपन किए तो हमको एनिमेशन टैब में पूछ रहा है। तो एनिमेशन टैब में देखो यहाँ पर क्या है? प्रीव्यू है, एनिमेशन भी है, और ट्रांजिशन टू स्लाइड है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल अबव। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट के डिजाइन टैब का हिस्सा नहीं है? तो डिजाइन टैब का जो हिस्सा है आपका प्रीव्यू नहीं है। डिजाइन टैब में आपका प्रीव्यू नहीं होता है। चेक करना है तो चलते हैं स्टार्ट मेनू में ओपन करते हैं पावर पॉइंट, और डिजाइन टैब में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिजाइन टैब में आपका क्या नहीं है? प्रीव्यू नहीं है। देख रहे कहीं पर पेज सेटअप है, स्लाइड ओरिएंटेशन है, थीम्स है, बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ था? आपका पेज सेटअप दिया हुआ है, थीम्स दिया हुआ है, प्रीव्यू है। तो पेज सेटअप है, थीम्स है, लेकिन आपका प्रीव्यू नहीं है। क्या नहीं है? प्रीव्यू नहीं है। डिजाइन टैब में देख सकते हैं पेज सेटअप है, थीम्स है, प्रीव्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। MS पावर पॉइंट के किस टैब का उपयोग कर स्लाइड शो स्टार्ट किया जा सकता है?
ठीक है। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे किस टैब का, तो आप लोग स्लाइड शो में जाके क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, स्लाइड शो। तो चेक करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से पावर पॉइंट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो स्लाइड शो में जाके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से स्लाइड शो में जाके इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो कहाँ से जाके, स्लाइड शो में। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के हिस्सा है, रिव्यू टैब का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रिव्यू टैब, तो प्रूफिंग है, कमेंट्स है, और तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका रिव्यू टैब में प्रूफिंग भी होता है, कमेंट्स भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चेक करना है, तो चलिए यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को जैसे ही ओपन किए और यहाँ से रिव्यू में चलना है, रिव्यू में जा रहे तो आपको देखो यहाँ प्रूफिंग है, कमेंट्स है और प्रोटेक्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका प्रूफिंग है, कमेंट्स है, तो बट ए एंड बी ये दोनों मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब का ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर स्लाइड शो टैब का ग्रुप नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका इसमें आपका देखिए स्लाइड शो में आपका स्टार्ट स्लाइड शो होता है, सेटअप, और यहाँ पर इसके ये नहीं होता है, ठीक है, ये मोनिकर्स नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा, बी। देखना है तो चलते हैं, यहाँ स्लाइड शो को ओपन करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करके और कहाँ चलेंगे, स्लाइड शो टैब में चलेंगे। तो स्लाइड शो में देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट स्लाइड शो है, सेटअप है, मॉनिटर है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है ये है, सेटअप भी है, लेकिन मॉनिटर कोई नाम नहीं है, मॉनिटर है लेकिन मॉनिटर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये टैब आपका क्या है, स्लाइड शो टैब में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को मिनिमम कितना जूम किया जा सकता है, मिनिमम यानी कम से कम। तो कम से कम हम लोग 10% तक क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो देखना है तो चलते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और जूम लेवल कहाँ होता है, तो व्यू में होता है। व्यू में जाके जूम ग्रुप में जाके जूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कम से कम डाल के देखते कितना ले रहा है। तो हम यहाँ पर 5 डालते हैं, तो 5 डाले तो यहाँ क्या ले रहा है, 10%, मिनिमम 10% तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को यानी स्लाइड शो को जूम लेवल कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 की क्या हो जाएगा, बी आंसर यानी 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, MS पावर पॉइंट के व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप का क्या है, हिस्सा है। तो इसमें आपका देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और यहाँ पर स्लाइड मास्टर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर आपका ऑल अबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों होता है आपका प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में। चेक करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और आपको व्यू में मिलेगा। अब व्यू में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन व्यू। तो प्रेजेंटेशन व्यू में क्या मिल रहा है, शॉर्टर स्लाइड। क्या क्या है आपको एक मरते चेक कर लेते हैं, स्लाइड शॉर्टर और नोट्स पेज और स्लाइड मास्टर, ये 3 तो है। तो देखिए आपका यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर है, नोट्स पेज है और इसका स्लाइड मास्टर है। तो यहाँ पर तीनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑल अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, MS पावर पॉइंट में 45 नंबर देखते हैं, MS पावर पॉइंट में ऑफ हैंड आउट मास्टर से एक सीट पर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती है। तो देखिए हैंड आउट मास्टर से बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग 6 स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी है। चेक करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और क्या करना है, प्रिंट करने के लिए पूछ रहा है, किसी से हैंड आउट मास्टर। तो ये व्यू टैब में मिलेगा आपको हैंड आउट मास्टर। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं हैंड आउट मास्टर और यहाँ पर देखिए स्लाइड पेपर पेज लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक किए तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने शो कर रहा है, 6 स्लाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होते हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप में होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी हो जाएगा। पावर पॉइंट का जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ से देखते हुए स्लाइड ओरिएंटेशन में देख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, लैंडस्केप दिख रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। MS पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट डैश दबाकर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पावर पॉइंट में फॉन्ट का साइज कीबोर्ड के शॉर्टकट की से किस की का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस फॉन्ट का साइज को बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+Shift+Greater देन। इससे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। चेक करना है तो चलते हैं यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिख दिए और इसको सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+Greater देन दबा रहे हैं तो देख रहे क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। MS पावर पॉइंट की स्लाइड को पूरी विंडो में फिट करने के लिए निम्न में से किस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विंडो में फिट करने के लिए हम लोग जूम ग्रुप का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। चेक करना है तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और व्यू में चलते हैं। जूम कहाँ होता है, व्यू में। यहाँ पर देखो जूम ग्रुप है, जूम है ना ग्रुप, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फिट टू विंडो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर क्या हो जाएगा, जूम ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिट हो जाएगा यानी फिट करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, स्लाइड में, विंडो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। डैश का उपयोग प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किया जाता है। समझ रहे, यानी प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किस चीज़ का कैसे किया जाता है। तो देखिए हम लोग स्लाइड शो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे और प्रोजेक्टर पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 के आंसर आपका ए हो जाएगा, आपका स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है तो पावर पॉइंट का आपका आउटलाइन व्यू नहीं है। आपको तो पता है स्लाइड शो व्यू है और स्लाइड शॉर्टर व्यू है, नॉर्मल भी व्यू है, लेकिन आपका पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चेक करना है तो चलते हैं यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ स्लाइड शो व्यू में चलेंगे, व्यू टैब में, और यहाँ पर देखिए नॉर्मल व्यू है, हाँ नॉर्मल व्यू, और क्या क्या है, स्लाइड शो व्यू देखना है, स्लाइड शो और शॉर्टर व्यू है, नॉर्मल व्यू। तो यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। जैसे पावर पॉइंट को ओपन किए तो स्लाइड यहाँ पर नॉर्मल व्यू है ये, और स्लाइड शॉर्टर व्यू ये है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। तो देखिए आपका तीनों है, लेकिन आपका यहाँ पर ये आउटलाइन व्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, आउटलाइन व्यू। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो बोला जा रहा है कि पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो इसका सही विकल्प आप Ctrl+N से क्या कर सकते हैं, नया स्लाइड को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी। देखना है तो पावर पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन किए, यहाँ से पावर पॉइंट के एक अच्छा सा प्रोजेक्ट वाला खोल के ओपन कर लेते हैं। तो हम मान लीजिए कंप्यूटर प्रोजेक्ट को ओपन किए, और जैसे इसमें हमको क्या करना है, इसके बीच में एक नया हमको स्लाइड जोड़ना है। तो Ctrl+M दबा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक न्यू स्लाइड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी Ctrl+M से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में एक नया स्लाइड को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। एक्शन बॉटम ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहाँ पर एक्शन बॉटम ऑप्शन जो है आपको इंसर्ट में होता है। कहाँ होता है, इंसर्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका डी नंबर है। चेक करना है तो यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट में चलेंगे। इंसर्ट में जाते तो यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, एक्शन है, बॉटम है, जो आपका हाइड है। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका ये कहाँ पर है, इंसर्ट टैब में है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर। पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कोई भी स्लाइड को प्रिंट करना है तो उसके लिए Ctrl+P से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जैसे में हम यहाँ पर चेक करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, जैसे हमको इसको प्रिंट करना है फर्स्ट पेज को, तो Ctrl+P करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। प्रीव्यू चेक करना है तो यहाँ प्रीव्यू चेक कीजिए। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट ऑप्शन में जाके यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट होकर बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कंट्रोल पी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका यूज जो है ड्राइंग टूल्स में किया जाता है, ड्राइंग टूल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा, बी नंबर है। चेक करना है तो यहाँ से चलते हैं, हम पावर पॉइंट को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एक छोटा सा सैप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे सैप ड्रॉ किए तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट में आ गए। तो फॉर्मेट में आ गए, फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखा है, ड्राइंग टूल्स लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेप का कलर भी बदल सकते हैं, शैडो भी लगा सकते हैं, समझ रहे, और यहाँ से टेक्स्ट वगैरह का कलर भी चेंज वगैरह करने का काम कर सकते हैं। तो कहाँ से, ड्राइंग टूल से। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग टूल्स। यानी आप क्या कर सकते हैं कि पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है। किस टाइप का, ड्राइंग टूल्स ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, पावर पॉइंट में चल रहे स्लाइड से बाहर निकलने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं। तो देखिए चल रहे स्लाइड से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एस्केप बटन दबाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा एस्केप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो देखिए कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपके पावर पॉइंट में होता है, स्लाइड शटर व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स व्यू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी से क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। तो देखना है तो यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक कंप्यूटर है ना। इसी को क्या करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए एक और ऑब्जेक्ट बन गया, यानी डुप्लीकेट करने का काम करता है कंट्रोल डी से। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कंट्रोल डी से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए ये शॉर्टकट की जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को डैश स्लाइड में लागू किया जाता है। तो एनिमेशन स्कीम को हम लोग क्या करते हैं, ऑल स्लाइड में भी लगा सकते हैं, सिलेक्टेड स्लाइड में भी लगा सकते हैं, करंट स्लाइड में लगा भी सकते हैं। तो इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन स्कीम को यूज कर सकते हैं। डी नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 59 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल ई से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ई शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, डैश मुख एडिटिंग व्यू है। तो आपका इसमें क्या होगा, नॉर्मल जो है मुख, नॉर्मल क्या है, मुख एडिटिंग व्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा, नॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, पावर पॉइंट में 2016 में आप कमेंट के फलक को डैश मेनू में दिखाई दे सकता है। तो देखिए कमेंट जो ऑप्शन होता है आपका रिव्यू में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के आंसर क्या हो जाएगा, ए। चेक करना है तो यहाँ से चलते हैं पावर पॉइंट में और रिव्यू ऑप्शन में चल रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो किस मेनू में होता है, किस टूल्स में, तो आपका रिव्यू में होता है। कहाँ होता है, रिव्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 62 के आंसर क्या हो जाएगा, रिव्यू। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, डैश टास्क पेन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में उपयोग हो रही है। तो देखिए डिजाइन में को शो करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी, यानी स्लाइड डिजाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, डैश समान उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्वक वर्णित प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 64 के आंसर हो जाएगा, आपका टेम्पलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर से एक सीट पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती है। तो अधिकतम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम आपका 9 हो जाएगा, और कम पूछा जाता तो आपका 1 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 के आंसर क्या हो जाएगा, डी। चेक करना है तो यहाँ से क्या करते चलते हैं, पावर पॉइंट खोल लिए और यहाँ से क्या करेंगे, व्यू में चलेंगे और यहाँ पर हैंड आउट
हैंड आउट मास्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लाइड पेज पेन पर जैसे क्लिक किए तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है 9 और कम से कम 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। सेट कमांड का कार्य क्या है? सेट कमांड का कार्य क्या है? प्रदर्शन का प्रकार है, स्लाइड की संख्या है, स्लाइड की तरीका है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए हाइपरलिंक लगाने के लिए पूछ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यानी आप इंसर्ट में भी जाके क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, या इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल की से भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, बोट ए एंड दो, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। पावर पॉइंट में स्लाइड शटर व्यू किस मेनू में होता है? तो स्लाइड शटर जो होता है व्यू मेनू में होता है। कहाँ पे होता है? व्यू में। चेक करना है तो पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से व्यू में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड शटर, ठीक है। तो कहाँ पे है? व्यू टैब में है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो गया? व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। पेज सेटअप कमांड से किन किन को बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर का साइज को बदल सकते हैं, पेपर का हाइट बदल सकते हैं, पेपर का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। पावर पॉइंट में बनाई हुई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रेजेंटेशन के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। इनमें से किस की द्वारा स्पेलिंग चेक की जा सकती है? तो हम लोग F7 से क्या करते हैं, चेक स्पेलिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की सही कमांड ऑप्शन है? तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मेट में जाके हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रिकलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। टॉप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में आप इंसर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, चार्ट को रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चेक करना तो पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे आपका चार्ट है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन जो है स्थिर चित्र को गति देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट में इंसर्ट श्रेणी में शामिल नहीं है। तो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है इंसर्ट श्रेणी में क्या शामिल नहीं है? तो इंसर्ट श्रेणी में आपका एनिमेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इंसर्ट श्रेणी में आपको सैप मिलेगा, टेबल मिलेगा, पिक्चर मिलेगा, लेकिन आपका एनिमेशन नहीं मिलेगा। चेक करना है तो चलते हैं पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से इंसर्ट श्रेणी में यानी इंसर्ट मेनू में चलते हैं। और इंसर्ट मेनू में देखिए यहाँ पर पिक्चर है, टेबल है, सैप है, लेकिन आपको कहीं भी एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। स्लाइड शटर व्यू को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत चुना जाता है? तो स्लाइड शटर व्यू को व्यू में चुना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर व्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? तो हाइड स्लाइड का ऑप्शन का यूज जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितनी होती है? तो पावर पॉइंट में देखिए MS वर्ड में 500 तक अधिकतम होती है, एक्सेल में 400 तक होती है, पावर पॉइंट में 400 तक होती है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम कितना होगा? तो 400% होगा। कितना होगा? 400%। तो चेक करना है तो यहाँ से पावर पॉइंट को खोल लेते हैं, व्यू में जाते हैं और यहाँ पर जूम लेवल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम 500 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे क्या बोल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक जूम लेवल इसका ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। पावर पॉइंट खोलने के लिए हम रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना चाहिए? तो पावर पॉइंट खोलने के लिए हम रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या टाइप करेंगे? तो विंडो के साथ आर बटन दबा के आप पावर PNT टाइप करेंगे तो आपका पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में डिफॉल्ट मानक लेआउट है? तो डिफॉल्ट मानक लेआउट जो है आपका टाइटल स्लाइड है। क्या है? टाइटल स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81 नंबर। इनमें से कौन सा स्लाइड का बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है? तो बैकग्राउंड की तरह स्लाइड में यूज करने के लिए बोले, स्लाइड का बैकग्राउंड, ठीक है। तो ग्रेडेंट का आप बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं, टेक्सचर का भी बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं, पिक्चर को भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। पावर पॉइंट में स्लाइड शटर डैश मेनू में होता है। तो स्लाइड शटर क्या होता है? व्यू में होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 के आंसर बी हो जाएगा। तो स्लाइड शटर व्यू कहाँ होता है? तो व्यू ऑप्शन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो स्लाइड ट्रांजिशन जो है यह एक विशेष प्रभाव है जिसका उपयोग स्लाइड शो में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 के आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। डैश वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है। तो वो आपका आता है स्लाइड शटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 के आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड शटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। डैश टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। तो बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स क्या किस में होते हैं? तो इंसर्ट टैब में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 के आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। कौन सा शब्द डेकोरेटिव सजावटी पार्ट से संबंधित है? ठीक है, सजावटी पार्ट से क्या है? संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है? तो वो होती है स्टेटस बार पर। तो क्वेश्चन नंबर 87 के आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। जब पावर पॉइंट डैश पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसे होता है। तो ये होता है हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक आप लगाएंगे, वहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो आपकी हाथ की तरह वहाँ पर क्या होगा? इमेज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। एक डैश प्रस्तुति है जिससे आप अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक तस्वीरों को प्रदर्शित करने के लिए बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट में फोटो एल्बम बना सकते हैं व्यक्तिगत और अपने बिजनेस के लिए, समझ रहे? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। MS पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा विकल्प हमें किसी दिए गए कंप्यूटर से दूसरे स्लाइड के किसी भी सेट को ले जाने की अनुमति देती है? तो किसी दूसरे कंप्यूटर में दूसरे भी स्लाइड को ले जाने की अनुमति देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का आंसर होगा पैक एंड गो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए आप निम्न में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिहर्सल टाइमिंग बटन का। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। MS पावर पॉइंट में पेंटर को फॉर्मेट करें, ठीक है। तो पेंटर को फॉर्मेट करने के लिए क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को टुकड़े से स्वरूपन की हुई प्रतिलिपि बनाने के लिए और फिर से कहीं और लागू करने के लिए, तो ये फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 के आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। MS पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। चेक करना है तो चलते हैं यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। जैसे पावर पॉइंट को ओपन कर ली, इसको सेव करते हैं। ऑफिस बटन में जाएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होगा? तो डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? माई डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। तो स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या होता है? F5 से हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो
टैब के बाद कौन सा टैब आता है? तो स्लाइड शो टैब के बाद आपका रिव्यू टैब आता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 के आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। MS पावर पॉइंट 365 में होम टैब के किस समूह में नया स्लाइड का विकल्प उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर MS पावर पॉइंट 365 में पूछ रहा है होम टैब के किस समूह में नया स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो स्लाइड्स में। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्लाइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। MS पावर पॉइंट में विचार करें कि आपके पास 10 स्लाइड है, ठीक है, और आपने अपने स्लाइड 5 का चयन किया है। तो कंट्रोल प्लस इंड क्लिक करने पर डैश पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 10 स्लाइड है, आप 5 स्लाइड में है, ठीक है, 5 स्लाइड पे आपका वहाँ पे है, और वहीं पे हम कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? तो आप कहाँ जाएंगे? 10 नंबर में जाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो चेक करना है, तो चलते हैं। हमें यहाँ से पावर पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पावर पॉइंट ओपन कर लिए। मान लीजिए ये क्या है, 2 नंबर क्या है आपका? 5 नंबर है, ठीक है, और सबसे लास्ट क्या खुला हुआ है? 5 नंबर खुला हुआ है। जैसे हम कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में, यानी 5 नंबर में आ गए। तो उसी तरह आपका क्या होगा? 10 स्लाइड होगा, ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पर आपके पास 10 स्लाइड ओपन है, आप जिसमें आप 5 नंबर स्लाइड पे है, ठीक है, और वहीं पे कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो कितने नंबर स्लाइड पे जाएंगे? तो आप सबसे लास्ट में, यानी 10 नंबर स्लाइड पे चला जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 98 के आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में डैश का उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हैंड आउट या नोट्स पेज के नीचे की और सूचनाएं जैसे स्लाइड संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगों का प्रेजेंटेशन टाइटल्स को रखने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूचनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसका यूज जो होता है हेडर्स एंड फुटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 के आंसर क्या हो जाएगा? हेडर्स एंड फुटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है PPT होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी।